हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा रूट्स। रूट्स को हम प्लांट में देखते हैं, ये भी एक प्लांट का पार्ट है। और जो रूट होगा ये वस्कुलर प्लांट का एक पार्ट होगा। वस्कुलर प्लांट का मतलब है जिसमें वस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाएंगे, और वस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर आ जाएगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, जबकि जो फ्लोएम होगा ये कंडक्शन ऑफ फूड करेगा। प्राइमरी जो फंक्शन होता है रूट का वो होता है प्लांट को सपोर्ट देना। इसके अलावा ये वाटर और डिज़ॉल्व मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा और कंडक्शन करेगा इसके प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक। थर्ड फंक्शन है जो भी स्टोरेज फूड होगा या रिज़र्व फूड होगा उसको ये जो रूट्स होंगी स्टोर करेंगी और बाद में प्लांट को प्रोवाइड कराएंगी। रूट स्टेम से कैसे अलग है, ये कैसे 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 डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम रूट को स्टेम से। तो जो हम स्टेम में देखते हैं कि लीफ स्कैर्स पाए जाते हैं, लीफ में जो धब्बे होते हैं। दूसरा हम स्टेम में देखते हैं कि बर्ड्स पाई जाती है, जबकि रूट में ये बर्ड्स और लीफ स्कैर्स अब्सेंट होते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि रूट में रूट कैप पाई जाती है, जबकि स्टेम में ये रूट कैप अब्सेंट होती है। और जो रूट होगी ये इंटरनल टिश्यू से ओरिजिनेट होगी, जबकि जो स्टेम होगा ये बर्ड से ओरिजिनेट होगा। जो स्टेम में प्लांट में बर्ड्स पाए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्राइमरी रूट है जिसे हम रेडिकल भी कहते हैं, ये पहला ऑर्गन होगा जब भी सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा और ये ग्रो करेगा सॉइल में नीचे की तरफ। और ये जो रेडिकल होगा ये भी सीडलिंग को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा जो बाद में यही रेडिकल टेप रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ प्लांट्स में हम देखते हैं कि जैसे कि कैरेट हो गया, इनमें टेप रूट पाई जाती है। टर्निप हो गया और शुगर बीट हो गया, इन सभी प्लांट्स में टेप रूट पाई जाती हैं। इनमें भी जो रूट का काम होगा, जितना भी स्टोरेज फूड होगा वो स्टोर करके रखना और बाद में प्लांट को सर्व करना। अब ये टेप रूट हम देखते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट में पाई जाती है। डाइकोटिलेडोनस का मतलब है जहाँ पे भी सीड में दो लीव्स पाई जाएंगी। और नेक्स्ट वन इज़ फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट ग्रासेस में पाई जाएंगी, और ग्रासेस में भी ये मेनली मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स में पाई जाएंगी। मोनोकोटिलेडोनस प्लांट जिसमें सीड के अंदर एक सिंगल लीफ होगी, तो उसमें हम फाइब्रस रूट सिस्टम को देखते हैं। अब फाइब्रस रूट सिस्टम में एक बहुत सारी रूट का एक मास होगा जो कि डाईमीटर में इक्वल होगा और इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। दूसरा हम फाइब्रस रूट में देखते हैं जो प्लांट होंगे वो स्मॉल होंगे, उनकी रूट्स बहुत पतली होगी और जो सारी रूट एक ही लेंथ की पाई जाएगी। और टेप रूट में हम देखते हैं कि जो कि रूट होगी वो तो थिक होगी और डीप डीप और स्ट्रेट होगी। और इसके अलावा कुछ प्लांट्स में ये रूट स्मॉल होगी और थिक थिक रूट ग्रो करेगी, जिन्हें हम रूटलेस प्लांट कहते हैं। ये टेप रूट सॉइल में बहुत नीचे गहराई तक जाएगी, लेकिन बहुत हार्डली पेनिट्रेट नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि ईजिली हम इसे सॉइल से रिमूव आउट कर सकते हैं। और टेप रूट का एग्जांपल हो जाएगा कॉटन हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोकोवा हो गया, ओकरा हो गया, कैरेट हो गया, पपायाज हो गया, इन सभी में टेप रूट पाई जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ एडवेंटियस रूट। और कुछ रूट्स होंगी जिन्हें हम एडवेंटियस रूट कहते हैं। ये रूट किसी प्लांट के किसी ऑर्गन से अराइज हो जाएंगी रूट को छोड़ के, जैसे कि स्टेम हो गया और कई बार लीफ हो गया। और जो ये रूट होंगी ये स्पेशली जो अंडरग्राउंड स्टेम होगा वहाँ से अराइज होंगी, जिसे हम राइजोम कहते हैं, क्रोम्स कहते हैं और ट्यूबर्स कहते हैं। और ये जो एडवेंटियस रूट होगी जिनको हम कह रहे हैं राइजोम्स, क्रोम्स और ट्यूबर्स, जो जितने भी अंडरग्राउंड स्टेम हैं, ये प्लांट जब भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा
तो उसमें हेल्प करेंगे। जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम प्लांट का कोई भी पार्ट ले लेते हैं, सपोज स्टेम ले लिया या लीफ को कट कर लिया और डायरेक्टली सॉइल में डाल के ग्रो करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुछ एडवेंटियस रूट होंगी जिन्हें हम एरियल रूट्स के नाम से भी जानते हैं, और ये जो एरियल रूट्स होंगी सॉइल में जाने से पहले एयर में पास होंगी, या कई बार ये जो एरियल रूट हैं एयर में ही लटकी रहती हैं या हैंग करती हैं, और ये जो जितना भी अपना वाटर की रिक्वायरमेंट होगी और जो अदर रिक्वायरमेंट होगी वो एयर से कंप्लीट करेंगी, ले लेंगी। और ये जो एरियल रूट हैं ये हम देखते हैं कॉर्न में, मेज हो गया, जैसे स्क्रू पाइन हो गया, बैनियन ट्री हो गया, और हम इसमें देखते हैं कि कुछ एपिफाइटिक प्लांट हैं जैसे कि ऑर्किड्स हो गए और तिलनदेसिया हो गया। एपिफाइटिक प्लांट वो प्लांट होंगे जो कि किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए या फूड के लिए। अब ये जो एरियल रूट्स होंगी इनका जो प्राइमरी मीन होगा ये अटैच होने का होगा किसी भी नॉन सॉइल सरफेस से, जहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन ले सकें। जैसे कि हम कुछ प्लांट्स देखते हैं जो रॉक में ग्रो होते हैं, तो ये जो उसमें ये एरियल रूट्स पाई जाती है। कुछ और स्पेशलाइज रूट होंगी प्लांट में जो कि वस्कुलर प्लांट में पाई जाएंगी, जिन्हें हम कहते हैं कि न्यूमेटाफोर्स इनमें से एक स्पेशलाइज रूट है। ये कॉमनली मैनग्रूव स्पीसीज़ में पाई जाती है, जो कि एक स्लाइन वाटर में पाया जाएगा, जो ये मैनग्रूव स्पीसीज़ होती हैं। और इनकी जो लेटरल रूट होती है ये अपवर्ड ग्रो करेगी जहाँ पे पाई जाती होंगी मड और वाटर से बाहर, ताकि ये क्या कर सकें कि ऑक्सीजन का इनटेक कर सकें, और जो इनकी प्राइमरी रूट होगी वो पानी के अंदर ही सबमर्ज रहती है। इसके अलावा कुछ रूट होंगी जो सर्टेन पैरासिटिक प्लांट में पाई जाती हैं, और ये मॉडिफाइड हो जाती हैं, जैसे स्टोरिया में, जो कि एक ये जो रूट्स रहेंगी ये एक वस्कुलर सिस्टम के अंदर एम्बेडेड रहेंगी, और जो भी किसी प्लांट का जो होस्ट प्लांट होगा उसके ऊपर ये फीड करेंगे एज अ पैरासाइट। द नेक्स्ट वन इज़ कुछ नोड्यूलर रूट होती हैं जैसे कि जो कि पाई जाती हैं पी फैमिली में, जिसे हम फेवेसी भी कहते हैं। ये भी एक होस्ट की तरह वहाँ पे रहेंगी, और इन रूट्स में कुछ बैक्टीरिया रहेंगे जो कि एक इन रूट्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, और जो ये बैक्टीरिया होंगे यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेंगे। तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो जाएगी। जो बैक्टीरिया होगा वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएगा प्लांट को, और जो रूट होगा ये बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे माइकोराइजा है जो सॉइल फंजाई है, इसमें भी ये भी बहुत सारे प्लांट के रूट्स में पाए जाते हैं जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट होंगे। यहाँ पे जो माइकोराइजा सॉइल जो माइकोराइजल सॉइल फंजाई होगा यहाँ पे प्लांट को फूड प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो माइको हेटेरोट्रॉपिक प्लांट होंगे, जैसे जिसमें आ जाता है इंडियन पाइप प्लांट, ये एक्सक्लूसिवली इन फंजाई के ऊपर डिपेंड होंगे न्यूट्रिशन के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ क्रीपिंग रूट। ये जो क्रीपिंग रूट होंगी ये कुछ ऐसी रूट होंगी जो कि सॉइल में बहुत डीप तक नहीं जाएंगी, लेकिन ये जो रूट्स होंगी लंबी होंगी, और ये जो रूट होंगी ये एक प्लांट के अंदर जब प्लांट में जिस प्लांट में रूट पाई जाएंगी तो बहुत दूर तक जाती हैं और लार्जर एरिया को कवर करती हैं।
और ये जो क्रीपिंग रूट होंगी ये अर्थ के एक कम गहराई में पाई जाती हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी प्लांट की उसको पूरा करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ कसाबा रूट। और ये जो कसाबा रूट है ये हम देखते हैं ट्यूबरस रूट में। ट्यूबरस रूट थिक रूट्स होती हैं और ये फूड को भी स्टोर करती हैं। ये रूट इसलिए थिक होती हैं क्योंकि ये क्या कर लेती हैं, बहुत सारा फूड अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, जिससे कि ये रूट थिक हो जाती हैं। इसी ट्यूबरस रूट का एग्जांपल है कसाबा रूट। और कई बार हम इन रूट को देखते हैं कि ये हमें स्वेल भी दिखाई देती है क्योंकि इनके अंदर होता है। दूसरा हम एडवेंटियस रूट में ही देखते हैं कि कई बार जो ये एडवेंटियस रूट है कुछ जो कि कुछ प्लांट्स में पाई जाती हैं, ये स्टार्ट होती हैं स्टेम से। ये स्टेम सॉइल के ऊपर होता है और इसी के ऊपर एक कॉलर पाया जाता है जो कि बाद में नीचे सॉइल में चला जाता है। और इस एडवेंटियस रूट का एग्जांपल है मैंग्रोव, बैम्बू हो गया, बांस के पेड़ हो गए, मेज हो गया, राइस हो गया, इनमें हमें ये एडवेंटियस रूट दिखाई देती है। और ये जो कॉलर का पार्ट है इसके चारों ओर बाद में ये जो अर्थन अप हो जाता है या यहाँ पे सॉइल आ जाती है, जिससे कि ये रूट जो एडवेंटियस रूट है ये ग्रो करती है। कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो कि जिनमें की जो एडवेंटियस रूट होगी ये स्टेम के ऊपर ग्रो करेगी। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ रूट को पढ़ा है, टेप रूट को, ट्यूबरस रूट को, एडवेंटियस रूट को। इसके अलावा हमने फाइब्रस रूट को स्टडी करा है, क्रीपिंग रूट को स्टडी करा है। तो ये सारी रूट अलग अलग प्लांट्स में पाई जाती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।